सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के प्रवचन में। आज हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 10 और 11 को देखेंगे। तो मेरे पीछे आप बोलिएगा। यहाँ पे थीम ये है कि जो व्यक्ति ज्ञान के चक्षु से समन्वित है, जो जिसकी ट्रेनिंग प्राप्त है, वह देख पाता है किस प्रकार से आत्मा शरीर में रह करके भोग रही है, और जो नहीं ट्रेंड है वो नहीं देख पाता है। ये फोन किसी को चाहिए तो ले सकते। मेरे पीछे बोलिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितम् गुणानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितम् गुणान्वां गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बोलिए, आवृत्ति कीजिए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानां वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो उत्क्रामंती मतलब शरीर जब त्याग रहा है, स्थितम मतलब जब वो शरीर में है, वह अपि मतलब या तो त्यागते हुए या फिर शरीर में रहते हुए, भुंजानाम व गुणान्वितम जब वह शरीर में है तो किस प्रकार से वह विषयों को भोग रहा है, कैसे गुणान्वित होकर के। गुणान्वित का मतलब हो गया तीनों गुणों से के प्रेरित होकर के, उसके अंतर्गत होकर के। विमूढ़ा न अनुपश्यंती, अनुपश्यंती का मतलब होता है लगातार देखना, और न अनुपश्यंती का मतलब लगातार नहीं देखते हैं। मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि वो देख पाते हैं। कौन नहीं देख पाते हैं? विमूढ़ हैं, जिनको ज्ञान, मूढ़ मतलब मूर्ख और विमूढ़ मतलब विशेषण मूर्ख, बहुत स्पेशल तरीके से मूर्ख हैं। वो देख रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। आप लोग बता सकते हैं कि 2 साल की उम्र में मेरा शरीर कैसा दिखाई पड़ता था? बता सकने का मतलब है आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरा शरीर 2 साल में की उम्र में कैसा दिखाई पड़ता होगा। और आप में से कोई व्यक्ति अभी नहीं देख सकता कि छोटे बच्चे को जो 2 साल का 3 साल का हो, उसको देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 50 साल के बाद वो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हमारे परशुराम कैसे दिखाई पड़ते होंगे 2 साल की उम्र में, बताइए। क्यों परशुराम? आप कह रहे इतना छोटे, लेकिन आप विचार कीजिए कि माता को छोड़ करके कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, कोई और कोई उसको भी धूमल धूमल याद रहेगा, कोई याद नहीं कर सकता है कि 2 साल का बच्चा कैसे दिखाई पड़ता हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, 50 साल के बाद वो कैसे दिखाई पड़ेंगे, आप बता सकते हो? तो आप देख रहे हैं कितनी अद्भुत बात है। अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर चले गए हैं, गए कि नहीं गए? मुरारी समझ में आ रहा है? 2 साल का शरीर गया कि नहीं गया? वो नहीं है ना, लेकिन आंखों से देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और शरीर का परिवर्तन हो रहा है। एकदम स्पष्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता। आज मैं एक भक्त को बता रहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि आप शरीर हो। कितना भी हम इस बात को नकारने का प्रयास करें, इस सत्य को डस्टबिन में डालने का प्रयास करें कि हम आत्मा नहीं है, सॉरी हम आत्मा है, शरीर है, लेकिन आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते। डज इट मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, विमूढ़ा न अनुपश्यंती, अनुपश्यंती मतलब देख पाना, और न अनुपश्यंती मतलब कभी भी नहीं देख पाते। कितनी बार प्रभात एग्जाम्पल देते हैं कि पिताजी मर गए, पिताजी लेटे हुए हैं और रो रहा है एक लड़का, अरे मेरे पिताजी चले गए। तो पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी तो सामने बैठे हुए हैं। और फिर भी ये बोलते ले जाओ इनको। किसको ले जाओ? शरीर को ले जाओ। और रो रहे हो क्या? चले गए। तो जो चला गया उसको तो अपने कभी जीवन में देखा ही नहीं है।
ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन इस सिंपल सी बात को, साधारण सी बात को लोग समझ नहीं पाते। आज एक भक्त बता रहे थे कि उनके माता पिता ने कहा या पिताजी ने कहा यहाँ पढ़ लो तो ये कर लो, ये कर लिया मैंने, मैं नहीं करना चाहता था फिर भी कर लिया। लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि ये इस जन्म में के ही पिता नहीं, ऐसे कितने सारे पिता हो चुके हैं। अगर किसी को बोलो अरे आपने शादी नहीं करी, अरे कौन से जन्म में शादी नहीं करी है बताओ? इस जन्म में नहीं करी तो कौन सी बड़ी बात है? पिछले जन्म में नहीं करी थी, पिछले जन्म में बच्चे पैदा नहीं किए थे क्या? अगर शादी के लायक शरीर रहा हो तो, मतलब अगर इंसान का शरीर रहा तो, और कुत्ते के रूप में रहे होंगे, गाय के रूप में रहेंगे तो शादी का कोई मतलब नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? वही शारीरिक कार्य करने की प्रेरणा देते रहते हैं। क्यों देते रहते हैं? ना अनुपश्यंती। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो उनको बस यही दिख रहा है कि शरीर की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, आत्मा के लिए ना अनुपश्यंती नहीं दिखाई पड़ता उनको। उसका कारण भी है, अभी हम देखते हैं। तो फिर जब कोई देख ही नहीं पाता है तो फिर क्यों बात करते हैं? तो कहते हैं ना पश्यंत ज्ञान चक्षुषः, जिनके पास ज्ञान चक्षु है वह देख पाते हैं। अब देखो सर समझो, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं संबंध में कि मान लीजिए कोई गाड़ी खराब है, तो आप देख रहे हैं गाड़ी खराब है, प्रेम कृष्ण भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, हम सब लोग देख रहे हैं गाड़ी खराब है। लेकिन जो मैकेनिक है, जब वह उस गाड़ी को देख रहा है तो क्या वह भी खराब गाड़ी को देख रहा है? देख रहा है। लेकिन उसके देखने में और हमारे देखने में अंतर है कि नहीं? समझ में आ गया? उसके देखने में क्या अंतर है? ज्ञान चक्षु, उसे पता है कि इस गाड़ी में क्या खराबी है, ठीक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलेंगे, जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनता है वह समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। लोग सोचते हैं जब हम बोल रहे हैं कि शरीर नहीं है तो उसका मतलब शरीर का ध्यान नहीं रखना है। यह बात नहीं कही जा रही है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन शरीर से मैं कहां जा रहा हूं इस बात का ध्यान जरूर रखना है। दोनों बातों का अंतर आप समझ रहे हैं? गाड़ी को चमकाना, अच्छा रखना, यह कोई नहीं मना किया जा रहा, लेकिन गाड़ी से कहां जा रहे हैं ये समझना चाहिए, और गाड़ी वाले में अंतर जरूर देखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो भगवान पे क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से कोई जीव इस शरीर में रह रहा है, शरीर को त्याग रहा है, शरीर में रहते हुए भोग कर रहा है। यह व्यक्ति जो ज्ञान से चक्षु से युक्त है, भगवद गीता को समझता है, वह समझ पा रहा है। और जो नहीं समझता है वो तो वही देख रहा है कि बस ये व्यक्ति है, वो वही व्यक्ति है, शरीर के आधार पर उसको स्वीकार कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हमें अपने जीवन में देखने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा बात समझें इसको। मान लो कोई शराब पी रहा है और कोई व्यक्ति फल खा रहा है, और एक व्यक्ति आम का अचार खा रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल है, एक दारू पी रहा है, एक आम का अचार खा रहा है, और एक आदमी सेब खा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि तीनों लोग अलग अलग, पहली बात ये दिख रहा है कि तीनों लोग कुछ भोग कर रहे हैं। क्या तीनों ही भोग एक ही स्तर के हैं? सबसे ऊंचा कौन सा है? शराब। अच्छा, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो है, अगर भोग कहा जाए, ऊंचा मतलब उत्कृष्टता की दृष्टि से, तो सेब खाना हुआ। हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सतुगुण का हुआ। और अचार खाना मतलब रजोगुण का, और शराब पीना तमगुण का। अब अगर शराबी कहता है अरे भाई देखो तुम लोग फल का रस पी रहे हो और मैं भी फल का रस पी रहा हूं, हम में कोई अंतर नहीं है। तो यह उसका तमोगुण हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे ना मेरी बात? कोई क्या कहते हैं उसको, अंगूर का रस पी रहा है और कोई शराब पी रहा है, वो एक ही बात नहीं है। गेहूं और चावल से भी शराब बनती, तो कोई कहे कि तुम चावल खा रहे हो और मैं शराब पी रहा हूं, तो एक ही बात है? नहीं। तो अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये नहीं समझ पा रहा कि किस चीज में तमोगुण है, किस चीज को रजोगुण कहते हैं, और किसी चीज को सत्वगुण में कहते हैं। जैसे इस चीज को अब मैं सोचिए, मैं ही बोल रहा हूँ, भगवान भी गीता में आगे बोलते खाने पीने के बारे में। जैसे मसाला खाते हैं आजकल लोग, कौन सा मसाला होता है राजकुमार, क्या नाम है? राजश्री। अच्छा, राजश्री। तो राजश्री जैसे मान लीजिए खा रहा है, अच्छा नहीं एग्जाम्पल, अब बुरा लगता है लोगों को, तो बुरा लगाना तो हमारा काम ही है, लोगों को बुरा लगे। राजश्री का 1 किलो का पैकेट लीजिए और एक महान व्यक्ति के सामने रखिए, सुअर के सामने, और देखिए कि सुअर खाता है क्या।
जो व्यक्ति, अब बुरा लगेगा, मुझे पता है, बुरा लगने के लिए बोल रहा हूं कि जो वस्तु मल खाने वाला जानवर भी नहीं खाता है वह इंसान खा रहा है, ये तमगुण है कि नहीं? और उस पर लिखा भी रहता है कि कैंसर हो जाएगा, फिर भी नहीं खा रहा, तो फिर भी खा रहा है, तो ये दिखा रहा है ये सब घोर तमगुण है। अगर कह दिया जाए कि ये पानी 20 दिन पुराना है तो पानी नहीं पिएंगे, और कहेंगे शराब 100 साल पुरानी, हाँ लाओ, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो ये दिखा रहा है सब तमगुण है। और जो व्यक्ति तमगुण में है वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस प्रकार से गुणों से प्रभावित होकर के भोग कर रहा हूं, और सुख नहीं भोग रहा है, केवल गुणों को भोग रहा है। ये नहीं बोला जा रहा सुख भोग रहा है, सुख नहीं है कुछ इसमें। क्या बातें समझ में आ रही हैं? और अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, विमूढ़ भगवान क्यों बोल रहे हैं? जितना व्यक्ति घोर इंद्रिय तृप्ति में रहेगा उतनी ही उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, जितना व्यक्ति घोर इंद्रिय तृप्ति में रहेगा उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसको वहां से पकड़ेगा, देहिनोस्मिन् यथाते है कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर धीरस तत्र न मोहयति। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा वही रहती है, लेकिन कौन मोहित नहीं होता है? जो धीर व्यक्ति, जो इंद्रिय को संयमित करता है। धीर शब्द आपने और कहां सुना था? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय धीर। तो धीर पुरुष, साधु पुरुष को काम क्रोध वेग आते हैं लेकिन उसको सहन करता है वो, और जो व्यक्ति सहन करता है उसके अंदर ये ज्ञान चक्षु डेवलप होता है कि वो देख पाता कि कौन गया, कौन क्या कर रहा है, और नहीं तो वो नहीं कर सकता। इसीलिए बार बार इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम पे आध्यात्मिक जीवन में इतना बल दिया जाता है कि सुबह उठो, नाम जप करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, नहीं तो सुनने के बाद भी वो बातें कान में नहीं टिकती हैं, हृदय में नहीं आती। समझ में आ रहा है क्यों विमूढ़ होते हैं और क्यों ज्ञान, किसको ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं? विमूढ़, विमूढ़ कौन होता है? जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है। और किसको ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है? जिसकी इंद्रियां संयमित होती है। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। गीता भूषण टीका। विवेकहीन व्यक्ति जीव का साक्षात्कार नहीं कर पाता है, यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम होता है क्योंकि वह शरीर में स्थित होता है। बहुत सुंदर बात है। आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा मन और इंद्रियों से श्रेष्ठ है। यानी कि यदि वह प्रयास करे तो अपने को शरीर से विविक्त अलग देख सकती है, लेकिन सक्षम होने के बाद भी वह उस सक्षमता का प्रयोग नहीं करता क्योंकि शिक्षण प्राप्त नहीं। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रही मेरी? अगर कोई सीधी सीधी बात बोले कि क्या तुम अपना हाथ हो, तो नहीं, हम अपना हाथ नहीं है। तो यानी, लेकिन जब तक कोई ये बात आपको बताए नहीं, ये हम कान से सुने नहीं, तो कभी ये सोचेंगे नहीं कि ये मेरा हाथ है, मैं ये हाथ नहीं हूं। डज इट मेक सेंस? जब तक हमने सुना नहीं था कभी कि हम शरीर नहीं है, कभी नहीं सोचते। अपने एक्सरे करिए आंख बंद करके कि भाई ये अंदर जो हड्डी है, जो कंकाल है, इधर टच कीजिए, यहाँ पे हड्डी दिखाई पड़ती है कि नहीं? ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहीं पे अपना गला पकड़िए तो यहाँ पे सब आपको हड्डी दिख जाएगी। तो क्या ये हड्डी हड्डी चर्म भरा हुआ जो सामान है सारा बैग, क्या ये मैं व्यक्ति हूं? ये कम से कम दिन में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो लेकिन क्यों सक्षम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग ही प्राप्त नहीं है। यद्यपि आत्मा शरीर को त्यागता है, यह शरीर में स्थित रहता है और स्थित रहते हुए विषयों का भोग करता है। वह इंद्रियों को नियोजित करते हुए सुख दुख और मोह आदि का अनुभव करता है। तथापि मूर्ख लोग आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, यद्यपि वे ऐसा करने में सक्षम होते हैं। अब सिंपल इस सारी बात को समझाने के लिए एक ही प्रश्न बनेगा, क्यों मूर्ख रहते हैं? क्या कारण है? इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अब इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं तो मूर्ख क्यों हो जाते हैं? यस, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि, विवेक कि भाई मेरा शरीर परिवर्तित हो रहा है, मेरे पिताजी का शरीर परिवर्तित हो रहा है
और होते हुए भी मैं वही मान रहा हूं कि मेरे पिताजी हैं। एकदम अलग दिख रहे हैं पिताजी, लेकिन फिर भी वही मान रहे हैं कि यही पिताजी हैं। बहुत जबरदस्त माया है। ठीक है, हाँ माइक दीजिए प्रभु जी को। और हाँ, पर ऐसे फिर सबको सुनाई नहीं पड़ेगा ना, मान लो कुछ गलत भी पूछेंगे तो सबको मालूम चलना चाहिए। नहीं ऐसे मजाक नहीं, कर रहा हूँ। जैसे कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि हाँ, पिता को पिता नहीं है, हाँ या कोई भी ऐसा तो संबंधी जोर से नहीं बोलिए, है, आवाज नहीं आ रही। संबंधी नहीं है। हाँ लेकिन जब कोई इस प्रकार से परिवार में रहता है, तो वो किस प्रकार से किसी की सेवा अगर वो करना बहुत चाहता अच्छा है। प्रश्न है। कह रहे हैं कि हम, ये बात तो सत्य है कि हम किसी के बेटे नहीं हैं, और हम किसी के बाप भी नहीं है, मतलब किसी भी ना बेटे ना बाप ना कुछ, तो हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब ये जो था कि हाँ कि हम फिर उनके पास जैसे प्रेम का आदान प्रदान के हाँ, लिए किस हमें आधार पे उनकी करें? आवश्यकता है। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त को बहुत चतुर होना चाहिए। उनसे बर्ताव ऐसे करिए कि आप जैसे उनके बेटे हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करेंगे। और जब आपसे प्रेम करेंगे तो आपके संग सेवा भी करेंगे, कुछ सेवा भी करेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, और वहीं फंस जाएंगे वो। समझ में आया? इंटरनली यू शुड रिमेंबर कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं उनका बेटा नहीं हूं, लेकिन बाह्य रूप से ऐसे आचरण करना चाहिए कि आप बेटे हैं। पता मैं एक बॉल फेंक रहा हूं, कैच करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा स्टाइल है ये। उनको लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं, कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रहे हैं, बहुत वैरागी है, कुछ नहीं। यू शुड बी वेरी नाइस टू हिम। जैसे कि आप देखिए प्रहलाद महाराज कितना प्रेम से हिरण्यकश्यप जी को सामने प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम। शुरुआत में जब तक प्रीचिंग नहीं किए थे उनको मालूम नहीं चलता, बड़ा प्रेम करते थे प्रहलाद महाराज से। बहुत आपको पता होना चाहिए, हिरण्यकश्यप की आंख में आंसू आ जाता था, प्रहलाद जी को अपने गोद में लेकर उनको सूंघते थे, उनके माथे को सहलाते, सारी सर को सहलाते थे, बड़ा प्रेम करते थे। बाद में थोड़ा प्रीचिंग किया उन्होंने। दूसरा, माता पिता हो चाहे कोई भी हो, किसी को असम्मान नहीं करना चाहिए। बट द पॉइंट इज, कोई कहे माता पिता कहे या कोई भी कहे कि जप मत करो, तब फिर नहीं मानना चाहिए बात। और दूसरा, अगर हम इस चेतना में रह सके तो बहुत अच्छा। एक ही काम है कि जिस भक्त, जिस भी व्यक्ति से मिले, चाहे हमारे माता पिता हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हम सोचें कैसे हम इनको कृष्ण के और करीब लेके आ सकते हैं। वो बहुत तरीके होते हैं, प्रसाद दे दीजिए, या उनसे कुछ मीठी बात कीजिए, प्रेम से कुछ बोलिए। ये एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है, इससे आप हम सभी को प्रेम कर सकते हैं, न सिर्फ केवल माता पिता को। डज इट मेक सेंस? और अगर आपके भक्त के हृदय में इच्छा है कि भक्त बन जाए व्यक्ति, तो जरूर बन जाएगा। जैसे आज मैं अपनी बहन को बोल रहा था, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम 16 माला करो। तो ऐसे मैं बात कर रहा था, उसने कहा तुम तो मुझे कभी आप तो बोलते नहीं। हमने कहा आप नहीं, मैं तुम्हारे पैर भी छूंगा, तुम 16 माला करो। मेरी बड़ी बहन है, हमने कहा तुम्हारे पैर भी छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम 16 माला करो। भक्त की इच्छा, हमने कहा देखते किसकी इच्छा जीतती है। 2 माला तो तुम करने लग गई, देखते किसकी इच्छा जीतती है। और हम तो इच्छा क्या करते हैं, हम तो खाली भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं काश ये लोग भक्ति करने लग जाए। मैं केवल बहनों की बात नहीं कर रहा, बहन या भाई की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी सामने आपके आए, आपके हृदय में ये होनी चाहिए कि वो काश वो भक्ति करने लग जाए। सोचिए कितनी सुंदर चेतना है। वो करेगा नहीं करेगा हमको नहीं पता, लेकिन आपकी चेतना कितनी सुंदर है। मान लो राम सुंदर मेरे सामने जाए, मैं सोचू उसकी टांग टूट जाए जस्ट नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं। कितनी बुरी चेतना है। होता है ना कुछ लोग कि जिसके सामने आएंगे उसका अहित ही सोचते हैं। ये टेररिस्ट तो ऐसे ही होते हैं ना, तो कर पाए, बम फोड़ पाए या ना छोड़ पाए आगे की बात है, लेकिन उनका हृदय कितना दुखी है। अगर आप सोचे कि काश ये व्यक्ति भगवान के धाम जाए, काश ये व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, कितनी सुंदर चेतना है। ये सब बातें मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि जैसे जैसे उन्नत भक्त होते हैं हम, तो हम सोचते हैं सभी लोग भक्ति करें, भक्ति करके सुखी हो जाए। आज मुझे इतना खुशी लगी, इतना खुशी लगी। आप चमत्कार सोचो, मैं अनुवाद कर रहा था, आज थोड़ा बात डिफ्लेक्ट कर रही है, मैं अनुवाद कर रहा था और बात आ रही थी कि जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं उनके दिव्य गुणों के बारे में। तो बात चल रही थी कि उनको सम्मान करना चाहिए, श्रेष्ठ। तो मेरे इलेक्ट्रिशियन मेरा कुछ काम कर रहे थे, मेरा कूलर रिपेयर कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग इतनी सेवा करते हैं, कभी उनको मैं कृष्ण भावना के बारे में कुछ बता नहीं पाया। और आप आश्चर्य करेंगे, कूलर रिपेयर करके एक इलेक्ट्रिशियन अंदर आया, कहा प्रभु जी मैं माला करता था, मेरे को माला चाहिए। सो हैप्पी। और उसने बोला कि क्या मैं तुलसी की माला कर सकता हूँ? मैंने कही रखिए, ये ले, तुरंत ऑफर करके मुझे दे दिया। मैंने कल से तुलसी की माला पे जप कर। इट इज समथिंग लाइक सरप्राइज। मैं बस अनुवाद कर ही रहा था, मैं सोच ही रहा था कि
जो लोग भक्ति नहीं जानते हैं, शास्त्र नहीं जानते हैं, उनको हमारा कर्तव्य कि हमने बताएं, एंड विदिन ए मोमेंट, और कैसे मान के चलिए, उन तुरंत आए मेरे पास, मैंने कहा तुम माला करो। तो यदि हम इस प्रकार की इच्छा करें, ये सबसे अच्छी इच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जाम जब कर रहे हैं, तो हम आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है, तो हमें दूसरों को बताने का प्रयास करना चाहिए। तो चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें कैसे डील करना है कि वह भी कृष्ण के दास हैं, हम उनको कैसे कृष्ण भक्ति की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा सकें। समझ रहे हैं? ये एक एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे पिताजी हो, माता जी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो माता पिता हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं, मंदिर को नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे मोटरसाइकिल दी, मैंने हाँ पापा जी दे दीजिए, दे दीजिए। नहीं, मंदिर के नाम नहीं करूंगा, तुम्हारे नाम करूंगा मैं। ठीक है, मेरे नाम कर दीजिए। लेकिन उस मोटरसाइकिल से रोज हम मंगल आरती जा रहे हैं और भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, तो उसका चाह रहा ना क्रेडिट उनको। ये बात समझिए, जो कोई व्यक्ति कुछ करता है उसमें सहायता देने वाला या उसको प्रेरणा देने वाले को, तीनों लोगों को मरने के बाद एक ही लाभ प्राप्त होता है। तो अगर आप हरे कृष्णा कर रहे हैं और दूसरों को भी हरे कृष्णा करने की सहायता प्रेरणा दे रहे हैं, तो उनके हरे कृष्णा का फायदा आपको भी मिल रहा है। इसलिए प्रचार बहुत लाभदायक है। खैर, हम वापस पॉइंट पे जाते हैं कि वो साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, परंतु जो लोग विवेक युक्त, ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं, वे आत्मा को देख पाते हैं। मुझे हाँ अब याद आ रहा है, मेरी बुआ जी थी, उनको मैं प्रचार कर रहा था, नाम तो नहीं बताऊंगा क्या है, लेकिन 5 बुआओं में से एक थी। तो उनमें से एक को बोला मैंने, भाई बहुत पहले की बात है, मैंने कहा देखिए हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा? तुम तो कुछ है ही नहीं, फिर तुम कुछ है ही नहीं। इतना गुस्सा हो गई। तब देख रहे हैं कि ज्ञान देने के बाद लोग एकदम गर्म हो जाते हैं। हम तो कुछ, अरे ये थोड़ा बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं हो, क्या नहीं हो ये समझने का प्रयास करो। तो ये समझते ना कि मूर्ख लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ पाते। वे देख पाते हैं कि आत्मा इंद्रिय और शरीर से भिन्न है। जो मतलब बुद्धिमान लोग हैं वो देख पाते हैं। तात्पर्य, विवेक का अर्थ समझते हैं? विवेक का अर्थ होता है सार असार का भेद देखना। क्या वस्तु सार है, क्या आत्मा है, क्या चिन्मय तत्व है, और क्या असार है, क्या भौतिक वस्तु। ठीक, तात्पर्य। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और नहीं यह कि वह अगले शरीर में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। क्या आप ये सब बातें देख पा रहे हैं? शरीर कब त्यागता है? जब उसका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है। ठीक। दूसरा, शरीर वो कैसे धारण करता है? जैसे उसने इस जीवन में कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उसका सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है या उसके संस्कार बनते हैं, और उस संस्कार के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मूर्ख लोगों को यह भी पता नहीं है कि सुबह सुबह वो अगले दिन सुबह हो सकता है वो भाव भाव कर रहे हो, या फिर सुअर बन गए या बंदर बन जाए। वैसे अगले दिन तो नहीं बन सकते क्योंकि इतना जल्दी जल्दी शरीर नहीं प्राप्त होता है, बट उसके गर्भ में स्थापित हो सकते हैं, कुत्ते के या सुअर के। ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। जो हमें अगला शरीर मिलता है किसी को, तो वो इस जीवन के कर्म के हिसाब से मिलता है या फिर संचित में से वो चाहता है जो अच्छा प्रारब्ध प्रश्न बनता है कि क्या पहले के किए गए कर्म के अनुसार होता है या फिर इस जीवन के कर्म के अनुसार होता है? देखिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मृत्यु के समय हम जिस चीज का स्मरण करते हैं वैसे शरीर प्राप्त होता है। तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका ही समावेश कह सकते हैं, जोड़ होकर के हमारे इस जीवन के अंत में इकट्ठा होता है। अब इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर है कि इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं उसका उस पर पिछले जन्म के कर्मों का भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस सबको समझने की बजाय इनको तोड़ने का तरीका लगाना चाहिए। तोड़ने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रसाद खाओ, भगवान का नाम जप करिए, प्रसाद खाइए, भगवान की भक्ति करिए, प्रणाम कीजिए। तो भगवान इस कर्म को काटने के लिए अब उद्यत हो जाते हैं। भगवान कर्म काटते हैं, समझ रहे ना मेरी बात? तो इसलिए अपने आप भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की।
अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। अमेजिंग है ये। तीन बात समझ में आई आपको? पहला दो पॉइंट तो समझ में आ रहा है, कैसे शरीर त्याग रहा है, कैसे शरीर धारण करने जा रहा है, और इस समय उसकी मानसिकता ऐसी क्यों है। आप समझ रहे हो? कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई बुद्धिमान है, कोई दैवी गुणों से है जिसको भी हम सुनेंगे आगे, कोई आसुरी प्रवृत्ति का है, वह क्यों है लोग समझ नहीं पाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि पहले जन्मों में उसने इस प्रकार के कार्य किए हैं, अब वह फलीभूत हो रहा है। जैसे कि आप अगर आम का बीज डालेंगे तो करेला थोड़ा ना उगेगा, आम ही निकलेगा। और करेले का अगर अब पेड़ दिख रहे हैं तो उसका मतलब करेले का बीज पड़ा हुआ है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो देख पाता है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में भी क्यों एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करके विशेष प्रकार के भोगों के प्रति आकर्षित है। ठीक, एक ही घर में एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है, दूसरे का बिल्कुल मति नहीं होती। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ करके और साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ करके समझा जा सकता है। मेरे में तो ये लिखा हुआ है, आपके में क्या लिखा हुआ है? इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुन करके समझा जा सकता है। इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं लोग। भगवान के नाम के साथ, यानी दिव्य नाम के साथ दिव्य ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि हम नाम को सही चेतना में कर सकें, अपने संबंध को समझते हुए कर सकें। डज इट मेक सेंस? और भगवत गीता को पढ़ करके हमारी मति, हमारा विवेक जागृत होता है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे वो सब बातें क्यों करनी चाहिए, एकदम क्लियर हो जाता है। और प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? जिन्हें परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया हो, और वो परंपरा बाबू काला मुलाई से शुरू नहीं होती है। मैंने शब्द बाबू काला मुलाई मतलब हमारे गुरुजी किसी परंपरा को चालू नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम भी परंपरा में, कहां से? बाबू काला मुलाइश, मतलब वटेवर सम बाबा जी का नाम ले लेंगे, कह रहे वहां से जो है परंपरा चालू हो रही है। मतलब इन बाबा से हमारी परंपरा चालू हो रही है। क्या गलती है? गुरुजी स्वयं ही परंपरा के प्रणेता बन गए, जबकि परंपरा का प्रणेता कौन हो सकता है? भगवान स्वयं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को भगवान ही जानते हैं। वो जैसा ज्ञान देते हैं, फिर परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। डज इट मेक सेंस? तो प्रामाणिक गुरु परंपरा का मतलब वह परंपरा जो भगवान कृष्ण से आती। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थानों में वह गए इस्कॉन में आने से पहले, और सभी जगह जीवन का लक्ष्य क्या है? उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाना। अगर ब्रह्म की बात भी आ जाए तो, नहीं तो वहीं पहुंच जाओगे, इतना ही बोलते हैं बस। और वहीं का अर्थ क्या है? वो भी सोचता है हाँ वहीं का मतलब वहीं। अब पूछो कि गुरुजी ने बोला कहा वहां पहुंच जाएंगे हम। जैसे मुझे याद है, मुझे बहुत हंसी आती है। एक बार मैं आगरा में प्रीचिंग करने गया था, तो हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और उनका ये आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न तो उसने कुछ किए नहीं, बोला जहां पे आप हैं ना वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। हमने कहा हम तो नरक में, हम तो गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो आप भी गड्ढे में गिरे हुए हो। मैं कुछ बोला नहीं, हमने कहा प्रसाद खिला दो। अब तो आप बताओ, आप सामने वाले को देख के जान लोगे वो कहां पहुंचा हुआ, क्या जानता है? बात भी नहीं किया है कुछ। इस प्रकार की अहंकार की भावना, और महामूर्ख होते हैं, उनसे पूछो तुम हो कौन, तो कुछ नहीं इनको पता। तो ये सब बात हमें समझना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से अगर हम नहीं सुनेंगे तो यह भी समझ में नहीं आएगा कि हमें कहां पहुंचना चाहिए। कल पढ़ते पढ़ते रात हो गई, लेकिन ऐसी बात पड़ी थी कि बस अब क्या बताऊं मैं, ऑब्वियसली बताने के लिए तो बोल रहा हूं। बहुत सुंदर था। गोप कुमार जब पहली बार उसमें जाते हैं, गोलोक में जाते हैं, तो कृष्ण लौट रहे होते हैं। यही समय लौटने का ना, कृष्ण लौटते उस टाइम। कृष्ण हम लौट रहे होते हैं और पहले गैया आगे आती हैं, और उसके बाद बछड़े होते हैं, सॉरी, और उनके बाद उनके ग्वाल बाल हैं, और कृष्ण जो हैं वो, और सबकी आंखें लगी हुई हैं। रोज का लीला है, सबकी आंखें लगी, कृष्ण कब आएंगे, सब कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और कृष्ण गोप कुमार को देखते हैं जो कि भौतिक जगत से आए, और दौड़ते, सबको छोड़ के दौड़ते हुए कृष्ण के पास आते हैं और उनको कस के आलिंगन कर लेते हैं।
और फिर कृष्ण बेहोश हो जाते। He was so much happy to have that living entity come back to him. उसके बाद बहुत आगे और पास टाइम है, फिर कृष्ण को फिर सब लोग रोने लगते, सोचते हैं लगता है कंस कोई व्यक्ति आ गया इसने कृष्ण को बेहोश कर दिया। फिर बलराम जी आते हैं, वो भी रोने लगते हैं, यशोदा मैया आती हैं, वो भी सब रोने लगते हैं, कृष्ण को क्या हो गया। फिर बलराम जी को पहले आके तो पहले बलराम जी रोते हैं, फिर बलराम जी आकर फिर अपने को सहमत कर लेते हैं। फिर वो गोप कुमार कहते हैं, गोप कुमार के सर के ऊपर कृष्ण का जो बेहोश है कृष्ण, उनका चरण कमल रख देते हैं और फिर गोप कुमार से कहते हैं कि तुम कृष्ण को पुकारो, तो कृष्ण को मतलब बोलते हैं, फिर कृष्ण हो जाता है। फिर कृष्ण को सब स्नान वान कराने ले जाते हैं, सब तो लीला चलती रहती है। उसके बाद जब स्नान वान हो जाता है तो सब नंद बाबा जी होते हैं, तो नंद बाबा आते हैं, बैठते हैं खाने के लिए। तो बलराम जी राइट साइड में और कृष्ण उनके लेफ्ट साइड में, छोटे भाई हैं। और उसके बाद सब लोग कृष्ण को खिला रहे हैं हाथ से, बलराम जी हाथ से खिला रहे हैं, नंद बाबा खिला रहे हैं, सब लोग खिला रहे हैं और सब लोग खिला रहे हैं, सबने बढ़िया खाना पीला मिलाया। फिर और सबका भोजन खा रहे हैं। फिर गोपियां भोजन लेके आती हैं, सबका भोजन कृष्ण खा रहे हैं, सबका भोजन चख रहे हैं। और एक बार नहीं, एक बार चखेंगे तो लगेगा मजा नहीं है, बहुत बार चख रहे हैं सबका भोजन। और फिर कौन आते हैं, श्रीमती राधा रानी आती। और हाँ, गोप कुमार जो इस भौतिक जगत से गए हैं वो टेबल के सामने बैठे हुए हैं। अब देख रहे कृष्ण कितना प्रेम करते, कितनी आत्मीयता है गोलोक में। कौन लीन होना चाहेगा भगवान में, बताइए। और कहानी यहां पे समाप्त नहीं होती है। और फिर राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आते और मनोहर लड्डू कृष्ण खाते हैं और ऐसा मुंह बनाते हैं कि ऐसा लगता है नीम का लड्डू बना दिया, क्या बनाया तूने, ऐसे बोलते नहीं लेकिन मुंह ऐसा बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो स्वरूप है, मतलब गोप कुमार का नाम जो है स्वरूप है, तो स्वरूप जो है वो राधा रानी की फैमिली के हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, लड्डू को पूरा जो मतलब टोकरा है वो उन्हीं के पास फेंक देते हैं, तुम खाओ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली के लोगों ने बनाया खराब, तुम खाओ इसको। तो और जब वो मुंह में डालते कह रहे भाई वो बोल्ड हो जाते। लेकिन आप देख रहे हैं कि जीव पहली बार गोलोक गया है, उसको राधा रानी के हाथ का लड्डू खाने को मिल रहा है। अब देख रहे हैं कृष्ण कितने उदार हैं। मैं सुनकर एकदम द्रवित हो गया, मैं कब पहुंचेंगे कृष्ण, आप बस योग बनाइए हमको गोलोक पहुंचाने के लिए। यानी हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर प्रसंग था। तो खैर हम बात कर रहे हैं तो ये हम कपोल कल्पना की बात नहीं कर रहे, सनातन गोस्वामी पाद इस बात को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई कॉमिक की बात पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें हमें कहाँ मालूम चलेंगी, पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा में जब हम इस बात को सुनेंगे तब हम भगवान के बारे में ठीक ठीक समझ पाएंगे। यही बात मैं खाली बोल रहा था, जो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हम गोलोक की बातें कर सकते हैं, और अन्यथा हम अपने बारे में भी नहीं समझ सकते। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है, लेकिन वह अभाग्यशाली है जो सुनता नहीं है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। जैसे भी मैं व्याख्या कर रहा था कि कोई शराब पी रहा है, कोई अचार खा रहा है और कोई फल खा रहा है, तो सोच रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भोगों को भोग रहा है। ठीक, ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। यही बात व्याख्या की गई थी कि जो व्यक्ति काम इच्छा के कारण बार बार इंद्रिय तृप्ति करता है वो विवेक शून्य हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि जब करते करते उनको ये अनुभूति होती है एकदम से कि मैं शरीर नहीं हूं, मतलब अनुभूति, केवल ऐसा नहीं कि थ्योरी। तो सब क्यों हो रहा है, भगवान ही उस ज्ञान को मतलब हृदय में आपके प्रकट करते हैं। तो जो व्यक्ति तपस्या करेगा, मतलब जप करेगा, उसको अनुभूति होगी, और भोग में पड़े रहने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। वे इसे नहीं समझ पाते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। क्लियर है? ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। बहुत सुंदर है। आपने कभी किसी पागल को देखा है? हाँ। और कभी पागल रोता है, प्रभुपाद जी धारण को देते हैं, और कभी कभी पागल हंसता है। दोनों ही परिस्थितियों में
आप उसको देख करके क्या द्रवीभूत नहीं होते हैं? द्रवीभूत समझते हैं? हृदय में दया नहीं आती है क्या? पागल को अगर आप रोते हुए देखें दया आएगी? अच्छा, और हंसते हुए देखें तो तब थोड़ा दया आएगी, वो खुश है ना वो तो। यस, उसका हंसने और उसके रोने में कोई अंतर नहीं है, ये स्थिति है। तो जो व्यक्ति गुणों के द्वारा पागल है, उसके हंसने और रोना दोनों ही शोचनीय है। शोचनीय समझते हैं? विचारणीय नहीं, इसलिए शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। शोचनीय मतलब शोक किया जाना चाहिए, उसके लिए मतलब उसके लिए दुख किया जाना चाहिए। सोचनीय नहीं, शोचनीय। शोचनीय हिंदी समझ रहे हैं ना? शोचनीय मतलब दया का पात्र है, और चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो दोनों ही व्यक्ति दुख के ही, दया के ही पात्र हैं। इसीलिए कृष्ण भावना का प्रचार भक्त लोग करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जितना हम लोग भक्ति ठीक से करेंगे, अच्छे से करेंगे, उतना ही हमारी आत्मा की जागृति स्वयं होगी, उतना ही स्वाभाविक रूप से जीवों पर दया भी होगी कि क्या ये मूर्ख है, मूर्खों जैसे बर्ताव कर रहे हैं। और सोचिए, अगर कोई पागल लड़का बहुत पैसे वाले का बच्चा हो, तब सोचिए कितनी दया की स्थिति होगी कि कहा ये अगर अच्छा होता तो अपने पिता के संग रह रहा होता, अभी जमीन पे लौट रहा है कि नहीं? तो हम कि हम लोग कितने बड़े बाप के बेटे हैं, बताइए, कृष्ण के बेटे हैं सीधे, लेकिन हम लोग कहाँ इस जगत में रगड़ रहे हैं। तो ये भक्त समझते हैं इस बात को, इस कारण से वह इस ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। किनसे मुक्त करना चाहिए? इन गुणों के प्रभाव से। और कैसे मुक्त होंगे? भगवान की भक्ति करके। एक श्लोक और देखेंगे। यहाँ तो कोई प्रश्न है? ओके, आगे बढ़िए, बोली मेरे पीछे। यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम् पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम् यतन्तप्योकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्च एनम् पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितम। जो लोग यत्नशील हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो आध्यात्मविद हैं, आध्यात्मवादी हैं, भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, वही देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? किस प्रकार से जीव शरीर त्याग रहा है, किस प्रकार से वो भोग रहा है, किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ये सारी बात वो देख पाते हैं। यतन्तप्योकृतात्मानो, लेकिन जो अकृतात्मान है, अर्थात जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जो भोग में लगे हुए हैं, वह देखने का प्रयास करने के बाद भी नहीं देख पाते। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि उनके ताऊ जी मर गए, तो पिताजी को कहा, पिताजी भजन करो। ताऊ जी कहाँ गए? तो जैसे ऐसा लगता है कि कान में वो बात गई ही नहीं। मरते दम तक बेटा मैं पैसे कमाऊंगा। अब आप देख रहे हैं, यतन तो अपि अकृतात्मानो, वो देखने, पहली बात तो देखने का प्रयास ही नहीं करते, अगर आप बताएं भी तो भी नहीं समझ पाते। तो इसीलिए धीरे धीरे जब भगवान का नाम जप करे, भगवान की भक्ति करे, थोड़ा थोड़ा सुनेगा, तब जाकर के वो समझ में आएगा ये बात। नहीं तो लोग प्रभुपाद कितना बोलते हैं। देखिए हम लोग, आप लोगों ने सभी ने देखा है, बरसात में कीड़े होते हैं कि नहीं? रात में होते हैं, सुबह तक सब बाथरूम में फ्लश आउट कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, और ना देख पाने के कारण हम लोग भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं। मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, और एक झटके में बाहर आउट। और अद्भुत बात यह कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। यही बात भगवान बोल रहे हैं, यतन तो अपि अकृतात्मान। अगर वो देखने का प्रयास भी करें तो भी वह नहीं देख पा रहे हैं कि आत्मा किस प्रकार से शरीर से भिन्न है। नैनम पश्यन्त अचेतसा, न ऐनम, इसको नहीं देख पाते हैं, अचेतसा, जिनकी चेतना शुद्ध नहीं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। गीता भूषण टीका।
भगवान इस विषय का विस्तार कर रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं वे आत्मा को देख पाते हैं। इस तथ्य को पिछले श्लोक में कहा गया था कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, अर्थात ज्ञानी पुरुष आत्मा को देख पाते हैं, ये तो भी बोला गया था। यहां यह श्लोक में कहा जा रहा है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। देखिए, देखने का अर्थ समझना चाहिए। देखने का जो अर्थ यह नहीं सीधे सोचना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप दिख रहा है। देखने का अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि सीधे आत्मा दिख रही है। ज्ञान की दृष्टि से आत्मा को देखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए कोई सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, तो अब इस एटलीस्ट ज्ञान के द्वारा अपने मन को स्थिर करना चाहिए कि इस ज्ञान और इस अपमान अपमान से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये बार बार हम बोलते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। बट वी हैव टू कल्टीवेट दिस हैबिट। इस जगत की उपलब्धियों का मुझसे कोई संबंध नहीं है। डज इट मेक सेंस? हाँ तो समझ में आ जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी में कंपेयर करते रहते हैं, देखो उसकी उतनी उच्च पदवी मिली, उतनी नहीं मिली। एकदम भूला हुआ व्यक्ति की वो है का ना, आपको याद है ना, आकाश का रंग क्या होता है समुद्र प्रभु? हाँ, आकाश का रंग नीला होता है। शानू, कोई नया? कोई रंग नहीं। देखो, मैं जानबूझ के प्रश्न किया, मैंने पढ़ाया था भागवत में। आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है ना। आकाश का रंग नीला होता है? नहीं होता है। लेकिन देखिए, हम प्रोग्रामिंग ऐसी है कि तुरंत बोल रहे आकाश का रंग नीला होता है कि नहीं? एक भक्त थे यहाँ, उनकी बहुत निंदा करने की आदत है। तो मैंने उनको ऐसे मजाक किया। हम लोग खड़े थे, मैंने कहा प्रभु जी आकाश का रंग क्या है? ऊपर दिखा नीला। तो मैंने कहा नीला है, तुमको समझ में नहीं आया? मैंने कहा आकाश का रंग नीला नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आकाश का रंग नीला है। फिर मैंने उनको समझाया कि आप इतना निंदा करते हैं, जिस व्यक्ति की आप निंदा करते हो उसको कभी देखे हो? वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गए। इट्स लाइक अ शॉक फॉर हिम, इजंट इट? मैं इसकी निंदा कर रहा हूं, उसका ये आदमी बहुत खराब है, वो आदमी बहुत खराब है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। तो उसको देखे, मतलब मुझसे कहते हैं सकपका गए थे वो क्या बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति को आपने पूरा कभी देखा नहीं, जैसे आकाश का रंग आप नीला बोल रहे हो, लेकिन आकाश का कोई नीला रंग नहीं है। उसी तरह से आत्मा के कई जो आवरण है, जड़ स्वभाव है, इसी का हम एनालिसिस करते बैठते हैं और अपनी वाणी को व्यर्थ करते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर हम भक्ति नहीं करते ठीक से, अगर भजन नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की दृष्टि बनी ही रहती, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा करके, और इससे हमारा अगले शरीर का निर्माण होगा। इस डुअलिटी में फंसे रहे तो आप मेरी बात समझ, बहुत गंभीर बातें हैं। अगर हम अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो ये सब बातें नहीं दिखाई पड़ेंगी कि किस प्रकार से आत्मा है और विभिन्न शरीरों को अपने गुण पूर्व कर्मानुसार धारण करके चल रही है। योगी जन जो श्रवण आदि प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रयासरत होते हैं, वे आत्मा को शरीर में स्थित देख पाते हैं। यही बात बोल रहा था कि नहीं? अभी जब हम बार बार श्रवण करते हैं, तब धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि हम शरीरों से नहीं, आत्माओं से डील कर रहे हैं। ठीक है, श्रवण करने से होगा। जो अन्य हैं, यद्यपि वे प्रयास करते हैं, परंतु अशुद्ध हृदय होने के कारण और विवेकशील ज्ञान न होने के कारण वे इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। कौन से दो कारण से नहीं देख पाते हैं? एक तो हृदय है अशुद्ध, और दूसरा क्या है? ज्ञान नहीं। और ज्ञान क्यों नहीं है? कि क्लास में नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो किसी ऐसे सत्संग में चले जाते हैं जहां यही बताया जाता है कि आत्मा निराकार है, आत्मा की कोई इंद्रिय नहीं है, बाद में आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो ऐसे असत्संग में चले जाएंगे तो और जितना ज्ञान था वह भी ढक जाता है। हम एक बार एक गांव में गए थे, एक व्यक्ति आया था हमसे रात में बात करने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि निराकार है, ये है वो। मैं कैसे जानते हो? गुरु जी ने बोला था। गुरु जी कैसे जानते हैं? गुरु जी ने बोला। हम नहीं जानते गुरु जी कैसे जानते हैं, बस गुरु जी ने बोला है और हम उसको बस स्वीकार कर लेते हैं। ये कितनी मूर्खता की बात है। शास्त्र सेंटर में होना चाहिए। गुरु और साधु की बात तब स्वीकार नहीं होनी चाहिए जो वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु जी कुछ भी बोल देंगे। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि क्यों विवेक जागृत नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का संग नहीं कर रहा है जिसने प्रामाणिक रूप से परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त किया। बात आप लोगों को बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि परंपरा में व्यक्ति ज्ञान स्वीकार करे।
देन ही कैन स्पीक प्रॉपरली। प्रभुपाद जी का तात्पर्य अनेक योगी एंड इस सब को सुन के हमें क्या करना चाहिए? मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, ये सोचना चाहिए कि मैं अपने शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो वो कार्य करूं और बाकी सारा समय हमको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगाना है। ये सारी बातों का कंक्लूजन है। नहीं तो हम केवल शरीर के धर्म के अनुसार चलते रहेंगे तो इसी भावना से ग्रसित रहेंगे कि मैं शरीर हूं। डज इट मेक सेंस? तात्पर्य अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। जो क्या ज्ञान नहीं वो समझ नहीं पाता। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद जी के समय भी था और आज भी है। बड़े बड़े योग शिविर लिखते हैं, उनमें से किसी को पूछो महाराज जी ये बताइए कि हम हैं कौन और हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि तुम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करके मुक्त हो सकते हो? ये कोई नहीं। अब मैं नाम, अब समझ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं। नाम तो बहुत सारे उनके हो गए, बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन एक भी प्रवचन में नहीं बोला कि तुम इस शरीर से मुक्त कैसे हो सकते हो। शरीर को अच्छा रख करके भोग, वो तो नहीं बोलते कि भोग करो, लेकिन शरीर को अच्छा क्यों रखेगा व्यक्ति? डायबिटीज है तो चावल नहीं खा रहा है, तो प्राणायाम करके डायबिटीज ठीक कर लेगा, और फिर क्या खाएगा? वो चावल खा लेगा, बस यही तो होगा और क्या। लेकिन कहीं ये प्रवचन नहीं हो रहा है कि हम किस प्रकार से ऐसे कार्य करें कि हमको दोबारा ये डायबिटीज या किसी भी प्रकार के दुख देने वाला शरीर प्राप्त ही ना हो। और दिक्कत ये है कि ये बात लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। जानवर की तरह जीना चाहते हैं बस। कितने, हाउ टू से दैट, शोक की बात है कि भारत में स्थिति है। और वो प्रभुपाद जी गांधी जी को बोला करते थे कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छे लोगों को, अपना प्रभाव है आपका लोगों के ऊपर, अगर आप भगवत गीता की, आप पॉलिटिक्स से रिटायर होकर के भगवत गीता की शिक्षा दो तो कितना आशीर्वाद मिलेगा। प्रभुपाद कहते थे कि वो ही वाज ऑलमोस्ट अ वैष्णव। बहुत बहुत गांधी जी बहुत वो थे ना, क्या कहते हैं उसको, तपस्वी थे। बहुत सिंपल जीवन जीते थे, जो वो बोलते थे वो करते थे, बस एक चीज नहीं कर रहे थे, गीता का ज्ञान वितरण नहीं किया। प्रभुपाद जी उनको लेटर में लिखे हैं सब बातें। तो ये दुख की बात है कि जो लीडर है वह स्वयं नहीं जानते कि लोगों को किस प्रकार से गाइड किया जाए कि उनकी दोबारा जन्म नहीं हो। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि तथाकथित आत्म साक्षात्कार की बातें करते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं इंडोनेशिया गया था, ये तो बहुत रोचक बात है। मैं इंडोनेशिया गया था, बहुत बड़ा स्कूल था, और वहां का क्या कहते हैं उसको, स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल तो उससे बातचीत चल रही थी, तो वो बोले हम यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं। मैंने कहा ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? अब कोई उत्तर नहीं। मैं पूछूं कि आप अपने आज क्या खाया? मैं पुलाव खाया। पुलाव का मतलब क्या होता है? अगर समझ ना, आप बोलो पुलाव का मतलब ये कि इसमें काजू था, ये था, वो था, तो बात समझ में आती है आपको। हम, मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रहा हूं और प्रिंसिपल से पूछ रहा हूं, मैं बच्चों से नहीं पूछ रहा हूं। बच्चों की मैं लीडर से पूछ रहा हूं कि भाई ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है, किसको ट्रांसेंड कर रहे हैं आप? और कोई उत्तर नहीं था। वहां सब लोग बोलते ओम स्वस्ति अस्तु। हमने कहा ओम का मतलब बताओ, स्वस्ति का मतलब बताओ, अस्तु का मतलब बताओ। ये भारतीयों की योग्यता है कि पूरे विश्व को गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सब तो बस वीडियो गेम खेलने में, मतलब जो भी यूट्यूब खेलने में व्यस्त है, पबजी की सब्जी बना रहे हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं, जो लीडर है उसको पता नहीं, और सबको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवा रहा है, बच्चों को लगे पड़े हैं, और वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। जिसको भागवत में क्या बोला गया है, अंधा यथांदेर उपनीय माना तेपी सुतंत्र उरुदाम निबद्ध। बहुत अच्छा उदाहरण लगता है। मैं अंधा हूं और मेरे पीछे जो चेला है वो मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है कि गुरुजी सही लेके जा रहे हैं, वो भी अंधा है, तो उसे कैसे मालूम चलेगा रामचंद्र की मैं अंधा हूं? देखिए मैं अंधा हूं, मैं लीडर हूं, मैं अंधा हूं, और मेरे पीछे जो मेरे कंधा पे लगा हुआ है, उसका हाथ रखा हुआ है, वो भी अंधा है।
तो वो कैसे जानेगा कि मैं अंधा हूं? मैं तो बताऊंगा नहीं कि मैं अंधा हूं। आप समझ पा रहे हैं? अभी भी समझ नहीं पा रहे? आजकल के किसी भी लीडर को पूछो कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम कौन हो, तो क्या बोलेगा? मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ये हूं वो हूं। कहीं बोलेगा मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का अंश हूं? तो अंधा हुआ ना, खुद ही को नहीं जान रहा। लेकिन प्रेजेंट अपने को ऐसे कर रहे हैं कि बहुत बड़े लीडर हम सब कुछ जानते हैं। यही बात भागवत में बोली गई, अंधा यथांधेर उपनीय मान। कह रहे हम तुमको आत्म साक्षात्कार करा रहे हैं, दिव्य मेडिटेशन करा रहे हैं, ये नहीं समझाया दिव्य का मतलब क्या है। तो ये बड़े दुख की बात है। तो प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं हमारे जंग है। आप सोच रहे होंगे हम लोग, मैं इतना कठोर बोल रहा हूं, हम युद्ध कर रहे हैं। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे कौरवों के अगेंस्ट, ऐसे इस्कॉन का एक युद्ध चल रहा है इन बेवकूफी की फिलॉसफी के अगेंस्ट, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। तो इसलिए आवश्यक है कि बातों लोगों को पहुंचाया जाए कि इस प्रकार से मूर्ख लोगों के, मूर्ख गुरुओं के आश्रय में व्यक्ति ना जाए। उनसे पूछे, मुझे अच्छे से याद, एक बार हम जा रहे थे तो पूछा एक बार हमने, कौन हो तुम? हम आत्मा है। बता दिया अब आत्मा है। तो ठीक है। हमने कहा अच्छा, भगवान कौन है? अब चुप। हम भी जा रहे हैं गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, गुरुजी से मिलने। गुरुजी 3 प्रश्न का उत्तर बताए आपको। कौन से प्रश्न? हम कौन हैं, भगवान कौन है, और भगवान से हमारा क्या संबंध? नहीं, गुरुजी ने तो बताया नहीं सर, हमने इस बार पूछ रहा जाकर। तो ये स्थिति है आजकल के गुरुओं की। आप सब बातें सोच रहे हो मैं इतना क्यों उसको खोल रहा हूं कि जो गुरुजी नहीं देख पा रहे हैं तो चेला जी कैसे देखेंगे? ये स्थिति है, बहुत स्थिति गड़बड़ है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवत गीता का आश्रय लेकर के सूर्य के समान जो भगवत गीता है उससे प्रकाश प्राप्त करता है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो जाता है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं और नहीं कर रहा। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन तप्य प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, कभी कभी कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि नाक और हाथ ऐसे दबा देने से कृष्ण को वह प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण को संतुष्ट कर लेंगे। आप ऐसे टांग ऊपर दबा दी, हाथ ऐसा मोड़ लिया, इसे कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या? कृष्ण तो केवल भगवान की अपनी भक्ति से प्रसन्न होता है। इससे पहले कि मैं आगे जाए एक पॉइंट बता देना चाहता हूं, सुबह भी बताया था, बहुत सुंदर पॉइंट था, कल पढ़ रहा था इसको, बहुत सुंदर है। कृष्ण प्रेम कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। कैसे मिलता है? कृष्ण की कृपा से। लेकिन यह कृपा कभी कभी किसी को अकस्मात प्राप्त हो जाती है और कभी कभी, और प्राय सभी को उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो नारद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति ब्राह्मण आए आपके घर पे तो उनको आप पका पकाया खाना देते हो, देते कि नहीं? कभी कभी होता है। और कभी कभी कहता है ब्राह्मण की नहीं, मैं अपने हाथ का बना खाऊंगा, तो आप उनको सीधा सीधा कहते हैं, जो चावल, कच्चा चावल दे देते हैं और फिर वो पका कर खाते हैं। तो जो पका पकाया खाना वाला बात क्या हुई कि कृष्ण की कृपा हो गई किसी जीव पे और उसे कृष्ण प्रेम मिल गया। लेकिन ऐसा हमेशा हर किसी के संग नहीं होगा। प्राय हमारी स्थिति क्या है? वही सीधा चावल मिल गया, सीधा बोलते हैं, हाँ सीधा चावल मिल गया, उसको खुद पकाना पड़ेगा, अर्थात हमको भजन करना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण मन जपें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, गीता सुनेंगे, धीरे धीरे भगवान हम शुद्ध होंगे तो कृष्ण की कृपा हमारे पास आएगी। हाथ पे हाथ धर नहीं दे सकते, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवत प्रेम कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होगा। लेकिन वह कृपा हाथ पैर मोड़ने से नहीं होती है, जीभ चलाने से होती है। सेवन मुखे ही जेवा स्वयं स्पर्धा। वे यतन तप्य कृतात्मान कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। समझ में आ रहा है? जो लोग भक्ति योग नहीं कर रहे वो इस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा कहाँ जा रही है, किन गुणों के अनुसार चल रही है। कोई प्रश्न अगर किसी वक्त का है तो हम ले सकते हैं। ओके, बहुत सारे प्रश्न है या क्या है? जब हम अपने आसपास के लोगों को इंद्रिय तृप्ति में लगा देखते हैं तो हम उनसे द्वेष करते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। क्या ऐसी चेतना सही है? ये अच्छा प्रश्न है।
जब हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ देखें तो इरिटेट नहीं होना है, उनसे पहली बात तो उनसे दूर रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति हमारे अंदर ही आ जाए। और अगर हो सके तो हमें उन्हें मदद करना चाहिए कि वह उस इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकल सके। मुझे समझ में आ रहा है कि ये बातें क्यों बोल रहे हैं, इसका अनुभव मेरे को भी है। एक बार हम किसी भक्त के घर में गए थे और नीचे एक न्यूज चल रही थी, वो भी फुल वॉल्यूम पे, ब्रेकिंग न्यूज, और मेरा सर ब्रेक हो रहा था। वो कहे आप हलवा खा लीजिए, हमने कहा नहीं, हमें पानी पिला के छोड़ दीजिए, हम नहीं खा सकते। ये एक भक्त की चेतना होती है। आपने महसूस किया होगा, घर में अगर टीवी चलता है वो ब्रेकिंग न्यूज उनके सर पे ब्रेक होती रहती है और इतना कष्ट होता है, वो आवाज होती है ना, आवाज ही एकदम ऐसा लगता है क्योंकि गर्म लोहा हमारे कान में डाल रहा है। ये भक्ति के में उन्नत होने का लक्षण है। या कोई दुनिया की बात करता है तो फिर वो खराब लगता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि भक्त को ऐसा बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं, तो वहां से हट जाना ही उचित है। लेकिन इरिटेट होकर नहीं होना चाहिए। इरिटेशन भी होता है, क्या कर, मुझे खुद ही इरिटेशन होता है, तो क्या बोल सकते हैं। तो अच्छी बात है, अगर ये बोरिंग लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो अच्छी बात है, वहां से हट जाना चाहिए। ओके, ओके। आप, एक भक्त ने विरोध प्रस्तुत किया है, क्या है, आप कह रहे हो कि योगा करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन आप ही बोलते हो कि सूर्य नमस्कार करो ताकि जप अच्छा हो जाए। ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यस, देखिए, सूर्य नमस्कार से आपको शुद्ध नाम प्राप्त नहीं होगा, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सूर्य नमस्कार करने वालों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप युक्त वैराग्य के बारे में भी सुनते हो। हम सूर्य नमस्कार से आसक्त नहीं है, लेकिन उससे हमारा शरीर ठीक रहे, जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकें, इसलिए उसका उपयोग कर रहे हैं। मुझे पता है, जब मैं योगा करता था तो लोग कहते हैं अरे इससे क्या कृष्ण मिलेंगे? हमने कहा ना, इसे स्वास्थ्य मिलेगा जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहे हैं, भाव के स्तर तक आपको अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखना पड़ेगा। कितने लोग भाव में हैं? हमें कोई नहीं। क्यों नहीं है? यदि भाव के स्तर पे हैं तो आपको अपनी देह की स्मृति ही नहीं रहेगी, आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमारा देह भी है या नहीं है। अगर मान लो कुर्ते में कुछ खोता लग जाए तो जब कर सकते हैं सुमुद्र प्रभु? कर सकते हैं। समझ रहे ना? जैसे मेरा उत्तरी थी, वो तुलसी जी को लेके आया था, उत्तरी जो है वो कांटे में आके फट गई, कोई दिक्कत नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर यह स्थिति हो जा रही है कि अपने देह की स्मृति ही नहीं है, तो कोई कुछ भी योगा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसके लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा, वो भजन नहीं कर पाएगा। अभी देख ही रहे थे हम, बुखार में कितना दिक्कत हो रहा था। तो उसका उपयोग क्यों करते हैं, उसका मैं उसको समझना चाहिए कि हम लोग इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ताकि भगवान की भक्ति कर सके। प्रभुपाद जी खुद ही, आप जानते हो, मसाज लेते थे, टाइम से खाते थे, और क्या कहते हैं उसको, परिक्रमा में जाते थे, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। और भी हम सीनियर भक्तों को, सन्यासी को देखते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ताकि वो भक्ति ठीक से कर सके। जैसे सिंपल सी बात है, आप बाइक को सही रखते हो ताकि आप उस बाइक से मंगल आरती या कहीं पर जा सकें, भले ही मैं बाइक नहीं हूं। प्रभुपाद जी कृष्णामृत में कहते हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग है। लेकिन अब केवल ही शरीर को चमकाते रहें तो यह भी फिर अच्छी बात नहीं। शरीर के चमकाने की बात नहीं की जा रही है, शरीर को ठीक रखने की बात है। योगियों को सिद्धि भी भगवान से मिलती है क्या? कृष्ण प्रसन्न होकर के देते। देखिए, योगियों को सिद्धि क्या, किसी को भी कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो भगवान ही देते हैं, कोई और देने वाला नहीं है। लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान प्रसन्न केवल भगवान की भक्ति से होते हैं। नियम अनुसार जो ने मेहनत करी उसके अनुसार दे देते हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे कि देवताओं की उपासना लोग करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, उनको जो वर मिलते हैं वो कौन देता है? भगवान ही देते हैं। लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि भगवान प्रसन्न होकर दे रहे हैं, उनके कर्मानुसार दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने सिद्धि करे, योग अभ्यास किया, उसको दे देते हैं। प्रसन्न तो भगवान कृष्ण
भक्ति के द्वारा होते हैं, ठीक है ना, अन्यथा किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते। आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।